वालेकुम मेरे यूट्यूब साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साथियों, आज फिर दो नावल एक ही लिखारी के हैं जो आपके सामने पेश कर। दोनों तारीखी नावल, दोनों को बड़ा अहम किरदार, दोनों अपनी अपनी जगह पर अपनी हैसियत तारीख रखते हैं। नावल बहुत अच्छे हैं। एक के बारे में मैं पढ़ा, एक में कुछ ऐसा नहीं, ऐसा खास नहीं है जिसमें देख देना चाहिए था, जिस तारीख ही देना चाहिए, तारीख की हकीकत को पेश करना चाहिए था। लेकिन इसमें फ़िक्शन बहुत है, फ़िक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो है उसमें तारीखी जो तारीखी जो सच है वो उसमें कम बयान किया गया है। इसी वजह से सफदर के जो है इख्तलाफ रखता हूँ। लेकिन और दूसरा नावल भाग भरी मैंने नहीं पढ़ा, मंगवाया है। बिनतेदार तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन वो सिंधी में भी शाया हुआ है। दोनों में मज़ा नहीं है। सिंधी में तराजुम भी अच्छा नहीं है, और उर्दू में जो तारीख़ी हकीकत देना चाहिए था वो नहीं है। आप पढ़ के देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। लेकिन फिर भाग भरी जो है नावल, वो स्टोरी ऑफ न्यूक्लियर डिज़ास्टर। साथियों, आप समझ गए होंगे जो इसमें टाइटल है। आप टाइटल को देख कर समझ जाएंगे तो नावल किस के बारे में। और जैसा कि आप ये टाइटल देख रहे हैं, बिनते दाहर, राजा दाहर की बेटी, स्टोरी ऑफ अ क्राउन प्रिंसेस ऑफ सिंध। उसके नावल बिनते दाहर, राजा दाहर की बेटी के पस मंज़र में लिखा गया। लेकिन नावल में वो नहीं है जो देना चाहिए था। तारीख है जो सच है, उससे बरक्स ये उल्टा लिखा गया है और दूसरी एंगल से लिखा गया है। इस नावल में आप बिल्कुल नावल निगार है आपके नावल में वो जो मज़ा है नावल में जो होना चाहिए फिक्शन के हवाले से, और कि जो आपकी लिखने का अंदाज़ है वो ठीक है, लेकिन तारीख के साथ आपने हाथ से रांध किए हैं। ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन आपको तारीफ़ कराता रहूँ साथियों। आज के जहाँ दीदा कारी खूब समझता है कि हज्जाज में यूसुफ सख्फनी के लिटरे को सतह अरब औरत की पुकार सुनना कमो बेश इतनी हकीर रखता है जितनी सद्दाम और इराक के वसी पैमाने पर तबाही के हथियारों वाली अमरीकी इल्ज़ामात। हकीर यह है कि सिंध हिंद के खिलाफत के कशर कशाई की फौजी महामत बना किसी फरियाद चीखो पुकार की दिया से जारी और सहारी थी। आखिरकार 712 में ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की आदत में तवसी पसंदी के मुहिम कामयाब हुई और सिंध खिलाफत बनी उमिया का हिस्सा बना। जब तक शेर लिखा नहीं सीख जाता दुनिया शिकारी की हीरो मानती रहेगी, दुनिया शिकारी को ही हीरो मानती रहेगी। साथियों, ये बात जो कही है वो एकदम ज़बरदस्त कही है। जब तक शेर लिखा नहीं सीख जाता, शेर लिखना नहीं सीख जाता, दुनिया शिकारी को ही हीरो मानती रहेगी। तारीखी नावल को हम दो तलवार से भी तशबीह दे सकते हैं। ये नावल तारीखी को मसख भी कर सकते हैं और तारीख की तार हुई चादर में पेवंदकारी भी कर सकती है। ये किसी खास नजरे को तरवीज दे सकती है, किसी मसल नजर नकफन कर सकती है। बिल्कुल साथियों, मार्केट में मिल रहा है और जो है 40%, 50% भी दे रहे हैं, 35% भी दे रहे हैं, 25% मिल रहा है। अगर आप लेना चाहें तो ये इस इदारे से आपको रब्ता करके ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। आपको घर बैठ के पहुंच जाएगा, आप रब्ता करके मंगवा सकते हैं। इंसाफ मफ्तू अक़वाम के नाम हो करो आप जो मर्ज़ी। खुद कलाम तारीख़ में इस बात की हतमी सराग पाना मुश्किल है कि ताकतवर इंसान कमज़ोर इंसान पर काबू पाने की रवायत कितनी कदीम है। शायद एक हैवानी जबरत इंसान रोज़ अव्वल से मौजूद है। अक्सर उलमा ने ताकत कमज़ोर पर गालिब आने के अमल को साम्राज्यत के इस्तिलाह से मुतरफ़ करा दिया। बादशाह, शहंशाह, रियासती और मजहबी अशराफिया भी कमज़ोर पर ताकतवर की गालिब आने की मिसालें हैं। नवाबादत इस्लामी साम्राज्य की तेरे ज़बरदस्त बालादस्ती की तशरीह के लिए इस्तेमाल होते हैं। साथियों, ये खुद कलामी अपनी जो है अशरफ सफदर जैदी साहब का है, जो है वो लिखा इसने। और फ़िक्शन निगारी की तशरीह के हम अदा करते गो कि तारीख़ी नावलों के बतौर ख़ास तारीख़ के अतबार इस दर्जे इल्मी हैसियत तो नहीं होती, लेकिन वो कारी दानशर और पॉलिसी बनाने वालों के अज़हान में कुछ सवाल ज़रूर उभार सकते हैं। तारीख़ नावलों को हम दो धारी तलवार से भी तशबीह दे सकते हैं। ये नावल तारीख़ को मसख़ कर सकती है और तारीख़ की तार
हुई चादर में पेवंद कारी भी कर सकती है। ये खास नज़रिया तर्जीह कर सकते हो, किसी मसलत करदा नज़रिए को नफ़ी भी कर सकती है। साथियों, ये सफदर ज़ैदी द हैग हालैंड, ये बिन्त दार आप पढ़ना चाहते हैं सिंध की तारीख के हवाले से तो नावल बहुत आपको कुछ तारीख हकीकत बताएगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो इसमें शोभा नहीं देती, लेकिन पढ़ सकते हैं, आपको फिक्शन सब मिलेगा। और दूसरा नावल है भाग भरी। साथियों, भाग भरी के हवाले से एक स्टोरी ऑफ न्यूक्लियर डिज़ास्टर, एटमी हवाले से जो तबाह कर उसके पस मंज़र में लिखा गया नावल है। सफदर ज़ैदी ने एक बड़े कैनवास पर नावल लिखकर हमें हैरान कर दिया। मौजूद हालात और सियासी मंजरनामे के पेश नज़र माजी और मुस्तक़बिल लाजमी सफदर ज़ैदी ने एक ऐसे मौजू को उठाने की कोशिश की जहाँ रास्ता भी है ज़िंदगी में। यह नावल मौजूदा संगीन हालात के लिए चैलेंज भी, अवाम में बेदारी पैदा करने का मिशन भी। मैं उनकी जरूरत रंदाना को सलाम करता हूँ। भाग भरी पाकिस्तान के हशर सामान्यों अदम मसावत और रियासी जबर पर नुहा कना। इस नावल ने लफ्ज़ी मसले के ज़ार पर असर जमालियात पुरअसर जमाल अलामत के समाज मुआशी ख्वाब में बंद दीमक ज़दा मुआशरे के चेहरे से नकाब उलट कर रख दिया। अहमद सुहेल। सफदर ज़ैदी का नावल एक ताकतवर बयान है जिसमें जुनूबी एशिया के दो अहम हरीफ को माबीन तारीखी कशमकश नामुमकिन मुमकिन से हमकिनार करते नज़र आते हैं। ये नावल हकीम निगारी और फिक्शन का ज़बरदस्त इम्तिजाज है। साथियों, कुछ जो बहुत बड़े लेखक हैं उनका ये आप पढ़ सकते हैं, जो है दोस्तों, ये नावल आपको भी इस इदारे से मिल जाएगा, बहुत सस्ता मिल जाएगा अगर मौजूद हो तो। इंसाफ उजड़ी माओ के नाम। साथियों, ये मेरा पहला नावल चीनी जो मीठी न थी 2013 में हालन वालन जीज सी ज़बान में शाया हुआ था। उस नावल में इशात के दौरान कुछ इस तरह के सवाल ज़हन में बार बार उठाते रहे। अपनी ज़बान में मौजूदा हालात को नज़रअंदाज करके जनूबी अमेरिका में जा बसने वाले हिंदुस्तानियों को मौजू सुखन क्यों बनाया। इस तरह के बहुत सारे सवाल ने दिल को दानदे को भौचाल पैदा कर दिया। भौचाल की इस कैफियत ने बढ़ाकर नए नावल का किरदार जन्म देना शुरू कर दिया। फिर यूँ किरदार ने एक नावल को तख्लीक कर डाला। साथियों, नावल बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त नावल है। आपको ये आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये उठने नहीं देगा। ज़ेर नज़र नावल में मिट्टी पर गुजरने वाली क़यामतों के दास्तान। इस दास्तान में न तो कोई अलामा निगार है, न ही नावल निगार है। किसी भी मखसूस स्कूल की अक्कासी। कभी कभी इस कहानी से अल्फाज बाना बरसते हैं। ये चाबे को नावल के किरदारों को बेहसी मुआश बस बरसा रहे हैं। साथियों, नावल आपके सामने है सफदर ज़ैदी के दोनों नावल। अगर आप पढ़ना चाहें सफदर ज़ैदी, आपके लिए कोई नया नाम नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।